हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। आज हम जा रहे हैं कलकत्ता से गंगा सागर। हमें विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप गंगा सागर की यात्रा बिना किसी से पूछे स्वयं कर सकेंगे। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप सारे तीर्थ अपनी इच्छा से करें, परंतु एक बार गंगा सागर की यात्रा अवश्य करें। इस वीडियो में हम आपके साथ चलेंगे कलकत्ता से गंगा सागर। हम सुबह सुबह अपनी गाड़ी से निकल गए हैं कलकत्ता से गंगा सागर के लिए। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम आपको संपूर्ण यात्रा का विवरण देंगे, पर हमें यकीन है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वयं गंगा सागर की यात्रा कर रहे हैं। हमें पहले कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर जाना है काकद्वीप के लिए। आप भी अपनी गाड़ी द्वारा या धर्मतल्ला से बस द्वारा काकद्वीप तक पहुंच सकते हैं। काकद्वीप से आपको फेरी या लॉन्च लेनी पड़ेगी, जो कि आपको कुचुबेरी जेट्टी से सागर तट तक लगभग 1 घंटे में पहुंचा देगी। और सागर तट से आपको गंगा सागर तक की 30 किलोमीटर की यात्रा बाय रोड तय करनी होगी, और यह यात्रा आपको टैक्सी, ऑटो या टुकटुक द्वारा करनी होगी। आगे चलते चलते जरा रास्ते के मनमोहक नज़ारों का मजा भी ले लेते हैं। जहाँ नज़र दौड़ाओ वहीं नारियल, सुपारी, खजूर और अन्य हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, जिनको देखकर दिल करता है कि हम भी यहीं बस जाएं। कोलकाता से सफ़र शुरू करने के बाद से ही बहुत कम जगह ऐसी मिली जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, अन्यथा पूरे रास्ते ट्रैफिक और लोग ही लोग थे। अभी लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है, और दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों को देखते हुए यह सफ़र बहुत ही सुहावना लग रहा है। जरा आप भी सोचिए कि आप हमारे साथ इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और इस सुहावने सफ़र का मजा ले रहे हैं। के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना, मुझे रास आ गया है दर पे सर झुकाना। ये थी हमारे सफ़र की छोटी सी झलकी। कीर्तन करते हुए समय कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। लीजिए, अब हम काकद्वीप पहुंच गए हैं, जहां से हमें सागर तट तक की समुद्री यात्रा करनी है, और हमें इसके लिए लॉन्च पकड़नी है, जो कि हमें लॉट नंबर 8 से मिलेगी। हम पहुंच गए हैं लॉट नंबर 8 पर, और यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ से लॉन्च नहीं चल रही है। लॉन्च 1 नंबर लॉट से मिलेगी। बस कुछ ही समय में हम पहुंच गए हैं लॉट नंबर 1 की पार्किंग में। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और अब हम जा रहे हैं गंगा सागर की तरफ फेरी पकड़ने के लिए। बहुत पब्लिक आई हुई है। हमने लॉन्च की टिकट ले ली है, जो कि मात्र 9 रुपए की है। टिकट लेने के बाद अब यहाँ से लगभग 150 कदम और चलना है, जहाँ से हमें लॉन्च मिलेगी। कुचुबेरिया से गंगा सागर के लिए लगभग हर आधे घंटे में फेरी चलती है, और फेरी किस जेट्टी से जाएगी ये वहीं जाकर पता चलता है। कभी 1 नंबर से जाती है, कभी 4 से, कभी 8 से। चलो भाई, चले अपने समुद्री सफर की ओर। हम लोग अब लॉन्च में चढ़ गए हैं, और इस लॉन्च में लगभग 300 लोग एक साथ इस यात्रा को करेंगे। भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ लोगों ने जो प्रसाद नारियल का लिया था वो यहाँ चढ़ा दिया गंगा मैया को, और जो फेरी वाले भैया हैं वो एक जाल फेंक कर वो सारे नारियल इकट्ठे करते जा रहे हैं। वो शायद रीसेल में दे देंगे उनको। हमारी लॉन्च अब चल पड़ी है, और यह सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिसको करने का लोग स्वप्न देखते हैं, क्योंकि गंगा सागर की यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन है। गंगा सागर के पवित्र तीर्थ की यात्रा करने का सुखद एहसास मन को आनंदित और प्रफुल्लित कर रहा है। आप भी यह सोचिए कि आप यह यात्रा हमारे साथ ही कर रहे हैं। इससे आपको भी जीवंत यात्रा का एहसास होगा। मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। जो मानो तो गंगा माहू,
न मानो तो बहता पानी। ओह बर्ड्स ही बर्ड्स आ गए इकट्ठे। बहुत सारी। देखो 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 देखो। बैक ऊपर बैंक। ये लो सारी। जय हो, जय हो गंगा मैया की। वो जेटी पीछे छूट गई और हम लोग आगे जा रहे हैं सागर आइलैंड, जहाँ गंगा सागर गंगा माँ विलीन होती है, जहाँ भक्त लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। सफ़र बहुत ही सुहावना और मज़ेदार है। गंगा माँ को याद करते करते सफ़र का पता नहीं चल रहा कितनी दूर आ गए हम कुचू बैनिया से। वो फीडिंग लेने के लिए नीचे जंप मारती है बर्ड्स, ये देखिए, वाह ब्यूटी। धीरे धीरे अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। वो सामने सागर आइलैंड दिखने लगा है, जहां तक की फेरी हमें छोड़ेगी। गंगा सागर अभी दूर है। वहां तक का सफर तय करने के लिए हमें अभी कम से कम 30 किलोमीटर और यात्रा करनी है। पर यहाँ आकर मन में एक सुखद अनुभूति थी कि हम गंगा सागर आ गए हैं। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ गंगा मैया सागर में मिलती हैं और जहाँ कपिल मुनि जी विराजे थे। फेरी से उतरकर तीर्थ यात्रियों का समूह जेटी से बाहर की तरफ जाने लगा, जहाँ से कि आगे की यात्रा के लिए टैक्सी, ऑटो या टुक टुक मिलते हैं। यह है जेटी से बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार, और अब हम कदम रख रहे हैं उस पवित्र धरती पर जिसके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां से ऑटो, टैक्सी और टुक टुक मिलते हैं। यदि आप पर्सनल टैक्सी एंगेज करते हैं तो 800 से 1000 रुपये लगते हैं, और अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो 150 से 200 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर आप टुक टुक करते हैं तो वो 40 से 50 रुपये में आपको गंगा सागर पहुंचा देगा। गंगा सागर के लिए ऑटो भी मिल जाते हैं। हमने शेयरिंग ऑटो लिया और हमसे 100 रुपये पर हेड ऑटो वाले ने चार्ज किया और हमें गंगा सागर की तरफ ले चला। सागर तट से गंगा सागर का रास्ता पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और सफ़र का बहुत ही मज़ा आ रहा था। सागर आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है, पर इसकी खूबसूरती लाजवाब है। ऑटो वाले ने हमें गंगा सागर के एंट्री गेट पर उतार दिया है, जहां से कि 500 मीटर पैदल चलकर हमें गंगा सागर तट और कपिल मुनि आश्रम तक जाना होगा। गंगा सागर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ ऋषि मुनियों की कुटियां हैं, जिसमें वह तपस्या करते हैं। सुबह से सफ़र में थे तो अब भूख भी लग रही थी, तो हम एक शुद्ध वैष्णव ढाबा देखकर वहाँ खाने के लिए रुक गए हैं। यहाँ पर 30-40 रुपए में एक थाली भोजन परोसा जाता है और आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं। रोटी आ गई है, कड़क मस्त बनी हुई, सब्जियाँ लग रही है। ये भैया क्या बना रहे हो, क्या बोलते हैं इसको? परोठा है। परोठा, अच्छा, मैदे का परोठा। क्या चीज? मिठाई? हाँ, ये बंगाल में बहुत फेमस है। इसके साथ मटर आलू का सब्जी चलता है। अच्छा, ये वजन में आएगा 1 किलो 1200 ग्राम आएगा। अच्छा, एक पराठे का वजन। हाँ, जहाँ हमने भोजन किया, इस ढाबे का नाम था मांडोयारी ढाबा। नारियल और बांग्ला में डाब। बांग्ला में डाब बोलते हैं, हिंदी में नारियल बोलते हैं। अच्छा था, मीठा पानी था। मीठा पानी का है। हाँ, बहुत। आधा लीटर पानी मिलेगा, 30 रुपए का, सस्ता में एकदम बढ़िया पानी। नारियल पानी पीने के बाद अब हम चल पड़े हैं गंगा सागर में स्नान करने के लिए, और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और आकृतियाँ देखने को मिल रही थी, और उनको देखे बिना आगे बढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। ये कुछ महाभारत काल के दृश्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं दीवारों पर, जो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं।
तो आखिरकार हम पहुंच गए उस जगह पर जिसको गंगा सागर कहते हैं। मन भर आया इस पवित्र जल को छूकर। गंगा सागर वह स्थान है जहाँ पर पवित्र गंगा महासागर में विलीन होती है और यहाँ पर पहुंचकर एक अलग ही तरह की संतुष्टि प्राप्त होती है और आत्मा अंदर तक प्रसन्न हो जाती है। आप भी दर्शन कर लीजिए इस हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल गंगा सागर के। चलिए अब इस पवित्र गंगा सागर में स्नान कर लेते हैं और आप भी महसूस कीजिए जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं। गंगा सागर के बारे में एक बहुत ही पवित्र पौराणिक कथा है। एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ जहाँ जाता वहाँ के राजा और प्रजा राजा सागर के अधीन हो जाती। देवराज इंद्र ने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब वह घोड़ा लौटकर नहीं आया तो राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने उसकी खोज की तो वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया। तो कपिल मुनि को उनके पुत्रों ने बहुत भला बुरा कहा और चोरी का आरोप लगाया। कपिल मुनि जो कि विष्णु का अवतार थे, उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने नेत्रों की अग्नि से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और ये श्राप दिया कि उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। राजा सागर के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनको खुश होकर 2 वरदान दिए। एक गंगा का धरती पर आना जिससे कि राजा भगीरथ के पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और दूसरा राजा भगीरथ को पुत्र की प्राप्ति। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि गंगा का वेग यह धरती सहन नहीं कर पाएगी। गंगा को नियंत्रित रूप से धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की तपस्या भगीरथ द्वारा की गई और भगवान शिव ने गंगा को धरती पर उतारा और वही गंगा चलकर यहाँ गंगा सागर में विलीन हुई जहाँ पर कि उनके पितरों की मुक्ति हुई। गंगा सागर का पानी और समुद्रों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल शांत है। इसमें लहरें ना के बराबर हैं क्योंकि गंगा माता ने इसमें विलीन होकर इसको शांत कर दिया है। अब हमने स्नान कर लिया है, गंगा सागर में डुबकी लगा ली है, सबके नाम की लगा दी है डुबकी और अब हम जा रहे हैं कपिल मुनि आश्रम की तरफ। कपिल मुनि आश्रम मंदिर में जाने के लिए अभी हमें 500 मीटर फिर से वापस जाना पड़ेगा। रास्ते में दोनों तरफ शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ शंख से बनी हुई चीज़ें और दूसरी पूजा की सामग्री आप खरीद सकते हैं। प्रसाद की भी दुकानें हैं। मंदिर की तरफ वापस आते हुए रास्ते में उल्टे हाथ पर कुछ बड़े बड़े हॉल भी हैं जिनके अंदर की पक्की दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से प्रसाद इत्यादि आप खरीद सकते हैं और भी डेकोरेशन की कुछ चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। हमने पूजा की सामग्री रास्ते में ले ली थी और अब हम पूजा करेंगे और आपको अंदर मंदिर में दर्शन भी करवाएंगे। मंदिर में माँ गंगा, कपिल मुनि जी और राजा सागर की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की और पंडित जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। आप भी इन सब के दर्शन कर लीजिए। ना जो छोड़ा था इंद्र ने, इंद्र देवता ने यश छोड़ा था कपिल मुनि के आश्रम में। मंदिर के प्रांगण में ही शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं जहां पर भक्तजन माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह है कपिल मुनि सरोवर का द्वार। अंदर सरोवर में मां गंगा की पवित्र मूर्ति स्थापित है। हमने गंगा सागर तीर्थ के संपूर्ण दर्शन कर लिए हैं। इस तीर्थ पर हर वर्ष
दर्शन के लिए लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, जैसे भारत सेवा आश्रम, सागर कॉटेज, यूथ हॉस्टल इत्यादि। गंगा सागर की मधुर स्मृतियां लेकर अब हम चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।